नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल योगा मसल्स। मैं सौरभ जौहर स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जिससे लगभग पूरी दुनिया ग्रसित हो चुकी है, और वो समस्या है फ़ोन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ताकि आप जो है इसे कम समय में सही से समझ पाएँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार की आजकल की दिनचर्या है, हम लोग रोजाना अनलिमिटेड कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं, और हमारा दिमाग ये नहीं पता लगा पाता है कि कौन सा कंटेंट उसे रखना है, कौन सा कंटेंट उसे निकालना है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजें देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो काफी बिजी रहता है। उसको उतना प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, उतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उतना बढ़िया ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अभी तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जाके हमको बहुत सारी समस्या होने वाली है। कई लोगों को ये वीडियो थोड़ा बोर लग सकता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बोर है तो आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद आप ये वीडियो जरूर देखोगे। शुरुआती दौर में हमें फोन देखना काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं, हम इसके आदी बन जाते हैं, और ये एक नशे की तरह है जो छूटता नहीं, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन है। इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें सबसे बड़ी बीमारी है अनिद्रा। लोगों को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से बेचैनी होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है। अगर आप फोन चला रहे हो तो आप घंटों चलाते जाओगे, जिसकी वजह से आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहेगा, जिससे आपको गुस्सा आने लगेगा, छोटी छोटी बात पे टेम्पर एकदम बिल्कुल हाई हो जाएगा। आपको अनेकों बीमारियां होने लग जाएंगी जो आपको डिप्रेशन में डाल देंगी। तो दोस्तों, करना क्या है वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। आपको रोजाना जब आप सो रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप नींद सही से पूरी नहीं कर पाते तो आपको अनेकों बीमारियां होंगी, जो मैंने आपको भी बताया है। आपको अच्छी नींद आए, 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद आए, उसके लिए मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा जो आपको सोने से पहले करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, पालती मार के इस तरह बैठ जाना है। ठीक है, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखना है, और लंबी सांस लेनी है, और लंबी सांस छोड़नी है। शुरुआती दौर में आप 3 से 4 सेकंड ही अपनी सांस को खींच पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो फोन देखने में लगा होता है, और आपका श्वास प्रश्वास पे आपका ध्यान नहीं होता है। तो ठीक है, आपको करना क्या है कि आप एक फोन में या तो स्टॉप वॉच खोल सकते हैं, या घड़ी में भी देख सकते हैं कि आप कितने सेकंड सांस खींच रहे हैं, और उतने ही सेकंड आपको सांस छोड़नी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 सेकंड सांस खींच रहे हैं तो आपको 5 सेकंड ही आपको सांस छोड़नी होगी। यदि अगर आप 5 सेकंड सांस खींच रहे हैं और आपका प्रश्वास जो है वो केवल 3 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि आप इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है, घड़ी में टाइम देखना है। अगर 3 सेकंड आपने सांस खींचा है तो आपको 3 सेकंड आपको सांस छोड़ना है, कम से कम करना है। इससे क्या होगा कि आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़िया होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और क्या है, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। यदि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए और सांस कीजिए। इस दौरान आपको क्या करना है, सांस खींचनी है और छोड़नी है, आपको होल्ड नहीं करना है, यानी कि आपको कुंभक नहीं लगाना है। यदि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो है होल्ड करके टाइम मैनेज कर लोगे, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तो कोशिश कीजिए कुछ इस तरह करने की। तो अगला अभ्यास हम क्या करेंगे, आपको इस तरह वज्रासन में बैठ जाना है, दोनों घुटनों को, पंजों को मिला लेना है। उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो आपको क्या करना है, दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर घुसा लेना है इस तरह। आपको बाहर का कोई भी साउंड नहीं सुनाई देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरुआती दौर में आपको सांस लेनी है। सांस छोड़ते आपको इस तरह भंवरे की आवाज निकालनी है। जब आप ये कर लो 4 से 5 बार, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दोनों हाथों के उंगलियों को अपनी आंखों के सामने इस तरह रखना है। उसके बाद क्या है कि आपकी आंखों के सामने ब्लैक बिल्कुल पूरा हो जाएगा। फिर आपको सांस लेनी है, और तब हम पूर्ण भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको इस तरह अभ्यास करना है। इसके 2 से 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आप खाना खाने के बाद जब इस तरह वज्रासन में बैठोगे तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा और आपका खाना जल्दी पचेगा। दूसरा, जब आपके अंगूठे आपके कान के अंदर रहेंगे तो आपको बाहर का साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, और जब आप भंवरे की तरह आवाज निकालोगे तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा आपके ब्रेन में, जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा।
तीसरा फायदा ये दोस्तों, जब आपका हाथ आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो जो नींद आने के लिए जो कलर चाहिए होता है वो होता है ब्लैक, डार्कनेस चाहिए होती है, जिससे क्या है कि मन शांत होता है। यदि अगर लाइट बहुत है तो क्या है, हमारा दिमाग कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, मतलब डाइवर्ट होता रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं होगा। जब आंखों के सामने कालापन आ जाएगा तो हमारा माइंड जो है एक जगह पे स्थिर हो सकता है, और फिर हम जब इसका अभ्यास करेंगे, जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हेल्प करेगा कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का। अगले अभ्यास में आपको इस तरह पालती मार लेनी है। अब इसमें क्या करना है, आपको सांस लेनी है। अब यहाँ पे आपको सांस को होल्ड करना है। जो मैं पहले वाले अभ्यास में कह रहा था वो तीसरे वाले अभ्यास में आपको करना है। तो आपको सांस लेनी है, होल्ड करनी है, यहाँ पे कुंभक लगा लेना है। अगर आपसे होल्ड नहीं हो रही है तो आप अपने क्या है, दोनों हाथों से नाक को इस तरह बंद कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कीजिए 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करने की। उसके बाद आपको सांस छोड़नी है। जब आप पूरा प्रश्वास कर लीजिएगा, पूरी सांस बाहर निकाल लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे 3 से 4 सेकंड होल्ड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको होल्ड का समय बराबर रखना है। जब आप सांस लेते टाइम होल्ड करोगे, कुंभक लगाओगे, वो समय भी आपका समान होना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते टाइम भी कुंभक लगाओगे तो वो समय भी आपका समान होना चाहिए। जब आप इन 3 अभ्यास को रोजाना करोगे 1 महीने तक, तो आपको जो है धीरे धीरे करके अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे, आपके माइंड में चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आपके आंखों के नीचे के काले घेरे धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कम हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे और समय लगेगा उनमें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो सेव करके लिख लीजिए, भविष्य में ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा।